ऐसा नहीं कि अपना जिद अपना ही बात को सर्वोसर्वा रखना चाहिए, ऐसा लग रहा है नहीं। कि एक बार हम बटन दबाएंगे कोई से भी लगे किसी बटन पे जाके, हमें क्या पता वोट इसके अंदर क्या कमी है। ऑपोजिशन को लग रहा है कुछ डाउट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है, एक बार करा के देख सकते हैं। यहाँ भी इंडिया में भी लागू कर दिया जाए, क्या दिक्कत है इससे? क्योंकि पहले से यही चला आ रहा है और अभी सब लोग को थोड़ा डाउट लगता है, तो मेरे ख्याल से सरकार को सोचना चाहिए। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हर रोज की तरह आज भी हम एक नए मसले के साथ जनता के बीच में पहुंचे हैं जानने के लिए कि उनके दिल में क्या है। ईवीएम को लेकर के फिर से वाद विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष के कई दल ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। शुरुआत हुई मध्य प्रदेश के जब चुनावी नतीजे आए, दिग्विजय सिंह ने वहां पर सवाल उठाया। उसके बाद एक प्रदर्शन भी और एक मुहिम भी शुरू हो गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि चुनाव जो है फिर से बैलेट पेपर के जरिए कराए जाए। ईवीएम पर एतबार नहीं है, ईवीएम पर एतबार है, इस बात को लेकर के धड़े बट गए हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता ने अब तक ईवीएम पर वोट दिया है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारी, तेलंगाना में जीती भी तो है, तो क्या वही ईवीएम तेलंगाना में ख़राब हो गई? तो ये तमाम सवालात सामने खड़े होते हैं। आओ भैया, सुन रहे थे, बताओ। तो आप बताइए, आप का नाम बताइए। शिवशंकर। शिवशंकर जी, वाह, बढ़िया नाम है आपका, भगवान भोलेनाथ का नाम है। शिवशंकर जी, ये बताइए कि ईवीएम को लेकर के फिर बहस छिड़ गई है कि ईवीएम से वोटिंग ना कराई जाए, बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाए। ईवीएम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सर, अगर ईवीएम अगर खराब होती तो अन्य देशों में भी सरकार कैसे बनती? नहीं, ज़्यादातर देशों में वैसे वीवीपैट या बैलेट पेपर से वोट होता है। होता है, लेकिन ये है कि ईवीएम खराब नहीं है। आपको लगता सही है ईवीएम खराब नहीं? तो जो ये चर्चा चल रही है कि ईवीएम खराब है, नहीं सर, ये गलत। ये गलत है। आपको लग रहा है कि जेन्युइनली लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? कहाँ के हैं आप? यूपी से है। क्या माहौल है इस समय? यूपी में सही माहौल है, योगी जी का माहौल है। राम मंदिर का माहौल हाँ है? जी, हैं? हाँ जी। कहाँ के हैं यूपी में? यूपी में हमारा पड़ता है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अच्छा किया था। हाँ जी, शायद सारी सीटें जीती थी वहाँ से। हाँ, सारी- लालजी वर्मा वहाँ से हैं। लालजी वर्मा जी हैं। हाँ, अम्बेडकर नगर से लोकसभा भी शायद पिछली बार बसपा नहीं, बसपा अब की बार जीती है। हाँ, पांडे। हाँ, पिछली बार प्रवीण निषाद जीते थे। माहौल क्या है? ठीक है वहाँ? ठीक है सर। पता है, देखिए मैं थोड़ा हाँ बहुत जी, एकदम सही, एकदम सही पता है हमें। करेक्ट। आप बताइए, ईवीएम को लेकर के बहस छिड़ गई है। अब कई दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं। जयराम रमेश है जैसे कांग्रेस के, वो ईवीएम को लेकर के मिलना चाह रहे हैं चुनाव आयोग से। आपको लगता है कि ईवीएम सही नहीं है? आपको लगता है कि आपका वोट जहां करते हैं वो कहीं और चला जाता है? ईवीएम को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, ईवीएम गलत है या सही ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अगर सारी पार्टियों की मांग है कि एक बार बैलेट पेपर से कराया जाए या ईवीएम मशीन से बंद कराया जाए चुनाव, तो क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर पहले भी होता था, विदेशों में भी बैलेट पेपर से वोट होता है, पड़ता है, वो इलेक्शन होता है, तो यहाँ भी इंडिया में भी लागू कर दिया जाए, क्या दिक्कत है इससे? आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना यादव। कहाँ से मुन्ना जी? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं। आपको लगता है कि एक बार करके देखना चाहिए? बिल्कुल। जब पार्टियां हमारे भारत में कई पार्टियां हैं, सभी पार्टियों की मांग है कि ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं कराया जाए, बैलेट पेपर से कराया जाए, तो और पार्टियों की बात को क्यों नहीं माना जा रहा है? नहीं, वैसे ज़्यादातर चुनाव हारने के बाद पार्टियां कहती हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठाती हैं। चुनाव से पहले आपको लगता नहीं कि विपक्ष को फिर बाइकआउट कर देना चाहिए चुनाव? कि अगर ईवीएम चुनाव नहीं करा रहे हो तो हम भाग ही नहीं लेंगे, तो मजबूरी में कराना पड़ेगा चुनाव? नहीं, ऐसा बात नहीं है। चुनाव, देखिए, ये हमारा देश स्वतंत्र है और इस लोकतंत्र में सबकी बात को मानना चाहिए। अगर सारी पार्टियां एक साथ बोल रही हैं कि बैलेट पेपर से वोट कराया जाए, तो उनकी भी बात को मानना चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं कि अपना जिद अपना ही बात को सर्वोसर्वा रखना चाहिए, ऐसा नहीं। कि एक बार बैलेट पेपर से भी वोट करा करके दिखाना चाहिए कि हाँ, हमें अगर पार्टियां कह रही है कि ईवीएम मशीन से हेरफेर किया जा रहा है, तो एक बार बैलेट पेपर से वोट करा के दिखाया जाए, इसमें पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक बार बैलेट पेपर से वोट करा के दिखा दिया जाए। अच्छा सुन तो, इधर तो आप युवा हैं, सुनिए तो मेरी बात।
अरे साउथ में तो वोट पड़ता है। तो देखिए युवा सुनते हैं, पर जब उनसे पूछते, जाहिर सी बात है लोकतंत्र है। तो अभी जिन दो लोगों से बात की, उनका कहना है, एक को लगता है कि अगर मांग कर रहे हैं दल तो एक बार करा लेना चाहिए बैलेट पेपर से। दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, उनको लगता है कि नहीं, कोई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम में वो जहां वोट डाल रहे हैं वो वहां जा रहा है और इस समय जो है माहौल ठीक है। सर एक सवाल है, आपने देख रहे होंगे, हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक सवाल है, सीरियस सवाल है और लोकतंत्र से जुड़ा सवाल है। ईवीएम को लेकर के बहस छिड़ गई है। विपक्षी दल कई कह रहे हैं कि आप लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लीजिए, हम लोगों को थोड़ा कम यकीन है ईवीएम पर। आपका क्या कहना है? किस चीज़ में? मेरे को पूरी बात समझ में नहीं आया आपकी। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे वोटिंग मशीन के, हाँ जी, उसको लेकर के तमाम विपक्षी दल अब ये कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से वोट डलाइए, लगता है ईवीएम गड़बड़ करती है, हम लोग डालते वोट कहीं है और जाता बीजेपी को है। ये सही बात है, वैसे सही होना चाहिए, पेपर पे लेना चाहिए पब्लिक का वोट। ये मशीन कभी किसी कामयाब नहीं है। आपको लगता है ये मशीन कामयाब नहीं है? हम बटन दबाएंगे, कोई से भी लगे किसी बटन पे जाके, हमें क्या पता वोट इसके अंदर क्या कमी है। अच्छा, आपको यकीन नहीं है? ठीक है, शुक्रिया। हाँ वेरी बिग फैन। अरे सर, हाँ छोड़ दिया मैंने, रेड माइक शुरू। अच्छा बताइए, आप मिल ही गए हैं तो एक अहम सवाल आपसे पूछना है, जो कि आप जागरूक दर्शक लगते हैं। ईवीएम को लेकर के बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए, और ईवीएम को लेकर के इलेक्शन कमीशन से मिलने का वक्त भी मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से वक्त नहीं मिला। आपकी क्या राय है? देखिए, जब ऑपोजिशन को लग रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है, एक बार करा के देख सकते हैं। कराना चाहिए आपको? हाँ जी, लग एक रहा बार कराना चाहिए बैलेट पेपर से। है। आप कहाँ से, आपका नाम क्या है? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही? हाँ जी, विकास। विकास। तो आपको लगा कि कभी आपने वोट, जैसे कि कई नेता कह रहे हैं हम ये पता नहीं चलता कि हम ईवीएम में जब वोट डालते हैं तो हमारा वोट कहाँ गया, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब स्टैम्प करते हैं हम, जब कागज़ होता है पता होता है हमने इसको वोट दिया। तो वीवीपैट से जो स्लिप निकलती है वो उसका अलग से वो करना चाहिए, ये सब तो ज़रूरी है आज। जरूरी है। आपका नाम बताइए। मनीषा, मनीषा, आप क्या करते हो? हाउस। टीवी न्यूज़ फॉलो करते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। ईवीएम पर आपको यकीन है या आपको लगता है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, क्योंकि पहले से यही चला आ रहा है और अभी सब लोग को थोड़ा डाउट लगता है, तो मेरे ख्याल से सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। और मैं जब किसी एक वर्ग को दिक्कत हो रही है कि हाँ कि शायद मैनिपुलेशन हो रही है उसमें, तो दे शुड एटलीस्ट कंसीडर एटलीस्ट वन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और क्या माहौल, क्या हालचाल सबकी? हालचाल बढ़िया है जी। अभी देखिए एक और आ रहा है 24 में, मई में एग्जाम इलेक्शन। राम मंदिर को लेकर के पूरा माहौल बना हुआ है इस देश में अभी तो फिलहाल। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छी बात है। अच्छी बात है। दोनों लोग साथ ही साथ बोल रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात पे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल हस्बैंड वाइफ है तो फिर हाँ सही सोच भी सेम ही है ना। पॉइंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। हमारी राशि भी सेम है। चलिए विकास जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी बिजनेस से अपना। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बात रखी। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो विकास जो दिल्ली में रहते हैं उनको भी लगता है कि अजय बताओ, सुनो 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 सुनो, ये बताओ, वोट डाले हो? पहले वोट डालते हो? हाँ वोट डालते हैं भैया। ईवीएम से डालते हो? नहीं इस समय वो से डालते हैं वोटर कार्ड से। वोटर कार्ड से जाते हो तो मशीन में बटन दबाते हो ना? तो इस बार सरकार के खिलाफ जाके लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए, पहले जब बैलेट पेपर से होता था उससे चुनाव कराया जाए। ईवीएम में दबाते बटन किसी और का है, जाता किसी और को है। आपको क्या लगता है? सर जी, जो आपको अच्छा लगेगा वो हमें अच्छा लगेगा, जो आपको सही सब लगे वो हमें सही लगेगा। कहाँ से हैं आप? हम बस्ती यूपी से सर। वोट तो डालते होगे? हाँ डालते हैं। किसको? अपने सोच के डालते होगे कि अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर जो हम कह देंगे उसी को डाल दोगे? नहीं सर जी, डालते हैं जो अच्छा लगता है, मतलब जो सही लगता है वैसा करते हैं सर। तो आपको लगता है जो मशीन जिसपे वोट डालते हो वहीं वोट जाता है आपका? हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। थोड़ा भाई साहब की भी, ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि ईवीएम क्या है, किस बात को लेकर के चर्चा हो गई। जाहिर सी बात है, मेहनत कश लोग हैं जो रोज़ मेहनत करते हैं और कमाते खाते हैं, और उनको लगता है कि उनको समझ नहीं आता, क्या फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि जहाँ वोट डालते हैं वहाँ पर उनका वोट जाता है। अभी हमने इनकी बात सुनी है। इस पूरे मामले को और बढ़ता देख, अगर आप YouTube पे कोई वीडियो डालते हैं ईवीएम संबंधित, तो एक बाकायदा ऑटो जनरेटेड इलेक्शन कमीशन का एक नीचे लिंक आ जाता है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो तमाम सवालात हैं ईवीएम को लेकर के डाउट हैं, उनके आंसर्स जो है
आपको मिल जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन देने के लिए ये भी एक अच्छा कदम उठाया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब इस देश में कुछ विपक्षी दल वक्त मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि वो उनसे मिले और उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको वक्त क्यों नहीं दे रहा है? सर आप सुन रहे थे, आप बताइए, आप वोटिंग अच्छा देख रहे थे उन्होंने कहा। आप लोगों से सब लोगों से बात हुई और भैया सुन, मैडम से पूछिए मैडम। हाँ, अच्छा पूछ रहे हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते हैं किस विषय पे चर्चा हो रही है। तो इस वक्त अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने भी एक चुनौती है। वैसे अगर इस पूरे मामले में देखें तो 2014 के चुनाव या 2019 के चुनाव में हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे तो हमें साफ समझ में आता था कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को एज है। लेकिन ये चर्चा ज़्यादा शुरू हो गई जब इस बार 3 राज्यों के नतीजे आए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की हार हो गई, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने ये पूरी बहस शुरू हुई ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम ठीक नहीं है और कुछ उन्होंने प्रमाण भी दिए। उसके बाद भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचा जैसे वकील एक पूरी मुहिम लेकर के सामने आ गए कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम में चुनाव नहीं होने चाहिए। प्रदर्शन भी हो रहे हैं, एक पूरी कमेटी भी बन गई है और जयराम रमेश लगातार पत्र लिख करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, जो कि विपक्ष का एक गठबंधन है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो उनके डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर दें। अगर बैलेट पेपर से नहीं कराना है तो वीवीपैट से कराया जाए, ताकि लोगों को पता हो कि जहाँ पर वो वोट अपना डाल रहे हैं वो वोट उनका उसी जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये तमाम सवालात हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहेंगे। आपको याद होगा दिल्ली सरकार के मंत्री इस वक्त सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम को लेकर के पूरा एक डेमो दिया था और अब सोचिए उसी डेमो के बाद अगर आप देखिए कि अगर वो डेमो दे रहे थे तो उस डेमो के बाद फिर जब चुनाव हुए विधानसभा के, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जीत हो गई आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की हार हो गई, तो फिर ये कहा जाएगा कि नहीं तब ईवीएम खराब थी, जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है। ये तमाम तरीके के आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं। उधर से सामने से आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि नहीं वो 3 जगह जीतेंगे और जानबूझ के एक जगह हार जाते हैं क्योंकि उनको ये दिखाना है कि नहीं ईवीएम ठीक है। तो ये तमाम तरीके के आर्ग्यूमेंट हैं। अब ईवीएम कितनी सही कितनी गलत, हमने कोशिश की कि कुछ लोगों से, दर्शकों से, आम आदमी से बात करके बताएं, समझाएं कि उनके दिल में क्या है। तो पढ़े लिखे लोग भी हैं उसमें, उनका कहना है कि नहीं अगर मांग हो रही है, कुछ दल मांग कर रहे हैं तो ईवीएम की जगह एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाएं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, जहां पर वोट डाल रहे हैं वो वोट वहीं पर जा रहा है, उन्हें कोई शक नहीं है ईवीएम पर। तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं पर विराम लगाना और जो आवाज़ें उठ रही हैं ईवीएम के खिलाफ उनको मुतमईन करके शांत करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। तो चुनाव आयोग को ज़रूर वक्त देना चाहिए। जयराम रमेश जो कि कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के, अगर वो मिलने का वक्त मांग रहे हैं दूसरे नेताओं के साथ तो वक्त दिया जाना चाहिए। सहयोगी शायन अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।